जलालपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा मरहरा में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के प्रदेश मंत्री राजेश पांडे मुलाकात होती है। मुलाकात में उन्होंने प्रधानमंत्री के तमाम योजनाओं के बारे में बताया, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा छोटे बड़े तमाम योजनाओं के बारे में बताया कि जो योजना का लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा है, उस पर हम गांव-गांव के घर घर में जाकर जानकारी लेते हैं और लाभ जनता को दिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तथा उन्होंने बताया कि ब्राह्मण समाज के ऊपर अन्य आप राजनीतिक दल राजनीति कर रही हैं, जबकि अपने शासनकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया। अंबेडकर नगर से ब्रिजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। वानी तहसील अध्यक्ष जलालपुर के निवास स्थान पर बैठे हैं, जिनका निवास स्थान ग्राम सभा मरहरा में है। यहाँ पर हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रचार प्रसारक अभियान के राजेश पांडे प्रदेश मंत्री जी से हो रही है। पांडे जी, हम जानना चाहते हैं कि इस समय ब्राह्मण समाज पे मुद्दा उछल रहा है कि यह मुद्दा किस चीज़ को लेकर है? ब्राह्मण समाज पे जो मुद्दा आज राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठाया जा रहा है, हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, कोई अस्पताल बनाने की बात करता है, कोई मूर्ति की स्थापना की बात करता है। हम ये बड़े ही दावे के साथ बताना चाहते हैं माननीय महोदय जी लोग को, समाजवादी पार्टी की माननीय महोदय श्रीमान अखिलेश यादव जी अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए कभी नहीं गए। इनके शासनकाल में कोई भी नेता, मंत्री, विधायक किसी भी मंदिर के उद्घाटन में, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में, किसी भी सत्संग स्थल पर, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में नहीं गया। और आज भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की बात करते हैं। किस भाव से करते हैं, किस अभिप्राय से करते हैं, इनका आशय क्या है, इस बात को भली भांति ब्राह्मण समाज जानता है। राजनैतिक दलों के लोग ब्राह्मण समाज को छलने की कोशिश न करें। ब्राह्मण समाज भली भांति जानता है। बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जब थी उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 तक, उस समय ब्राह्मण के बल पर सत्ता हथियाने वाली बहुजन समाज पार्टी, ब्राह्मण को ज़्यादा से ज़्यादा SC ST लगाया गया। ब्राह्मण समाज को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया गया। ब्राह्मण समाज के लिए आज बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग कि भगवान परशुराम के नाम पर मूर्ति लगवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। इतना शोषण हुआ। कांग्रेस के नेता की बात आप करते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस के नेता यही बार बार कहा करते थे ब्राह्मण समाज की चर्चा। कभी कांग्रेस के नेता, आप बताइए, कभी भी किसी धार्मिक स्थल पर गए हैं, किसी मंदिर में दर्शन करने गए हैं, किसी यज्ञ अनुष्ठान में गए हैं? कांग्रेस के नेता कभी भी किसी सनातन धर्म के कार्यक्रम में, मंदिर की स्थापना में शामिल नहीं हुए। और आज तरह तरह के ब्राह्मण समाज को लेकर के चर्चाएं हो रही। कांग्रेस के नेता बार बार कहते थे अयोध्या में भगवान का जन्म किस कमरे में हुआ? अयोध्या में 10,000 कमरे थे। बताना चाहता हूं, जब अयोध्या में 10,000 कमरे थे, यह बात कांग्रेस के नेता जान चुके हैं कि 10,000 की गणना कर चुके हैं, तो उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि किस कमरे में भगवान राम का जन्म हुआ। देश की जनता ने ये पता लगा लिया। देश के बात होती है, आज ब्राह्मण समाज को ये तीनों पार्टियां कालनेमी के रूप में धारण कर चुकी हैं। अब कालनेमी के रूप में ब्राह्मण समाज को छलने का बार बार प्रयास हो रहा है, लेकिन इनके बहकावे में आने वाला नहीं। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि ब्राह्मण समाज के आगे बनाकर राजनीति में लोग आगे आ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण का वर्चस्व हमेशा आगे बनाते हैं, ब्राह्मण आगे आ जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अब ये तो अलग अलग पार्टियों की सबकी अलग अलग सोच है, हर जात की भूमिका है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस राजनीतिक दृष्टिकोण में केवल ब्राह्मण ही है, इसमें सारे जातियों की भूमिका है। और ये अलग अलग सबकी सोच है कि ब्राह्मण जात, केवल एक जाति ब्राह्मण के बल पर चुनाव नहीं होता है। चुनाव